जनक और अनिरुद्ध की अधूरी मोहब्बत अब आखिरकार मुकम्मल होने जा रही है। कश्मीर की उन वादियों में जहां पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी, वहीं से शुरू हुई थी एक अनकही दास्तान। इस दास्तान में दोस्ती थी, तकरार थी, लेकिन सबसे बढ़कर था प्यार। अनिरुद्ध ने जनक की सादगी में कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे किसी और में कभी नहीं दिखा। जनक की आंखों में एक दर्द था जो अनिरुद्ध को बार बार खींच लाता था, लेकिन किस्मत ने जैसे कसम खा ली थी कि दोनों को चैन से जीने नहीं देगी। कभी हालातों ने दूरी बढ़ाई तो कभी समाज की बंदिशों ने। दोनों ने अपने अपने स्तर पर रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट उनके बीच आ खड़ी होती। और फिर वह दिन आया जब जनक अनिरुद्ध से हमेशा के लिए दूर चली गई। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि जनक एक अस्पताल में भर्ती है और कोमा में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत गंभीर है, लेकिन अनिरुद्ध के लिए यह वक्त अपने प्यार की सच्चाई साबित करने का है। अस्पताल के उस बेड के पास बैठा अनिरुद्ध कांपते हाथों से जनक का हाथ थामे बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता और दिल में बेशुमार दर्द है। वह जनक से कहता है, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों को खुला देखना चाहता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो जनक। अगर तुम नहीं जागी तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। अनिरुद्ध की आवाज़ जनक के कानों तक पहुंच रही थी। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, वह प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन बोल नहीं पा रही। तभी पराशर देखता है कि अनिरुद्ध अब झूठ नहीं बोल रहा। वह सच्चे दिल से जनक से प्यार करता है। पराशर कहता है, अब और मत झूठ बोलो खुद से। जिस लड़की से तुम सच्चा प्यार करते हो उसे अपना बनाओ। जो शादी तुमने की है वह तो एक समझौता है, लेकिन जनक तुम्हारा सच है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी है। वो जानता है कि अब और देरी नहीं करनी है। वह जनक से कहता है, मैंने बहुत देर कर दी जनक, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। और यह सब सुनकर जनक की उंगलियां हिलती हैं। डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, यह अच्छा संकेत है, वह सुन सकती है। इधर पराशर भी अपने मन की बात साफ कर देते हैं। वह जनक से कहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम दोनों का ब्याह हो। तुम इसे प्रेम करती हो, यह तुमसे प्रेम करता है, तो अब किसी सहमति की जरूरत नहीं, बस जल्दी से इसका साथ पकड़ लो। पराशर यह भी बताते हैं कि अनिरुद्ध की जो शादी हुई है वह सिर्फ नाम की है, ना उसमें प्यार है ना कोई साथ। अनिरुद्ध खुद भी कहता है, अर्शी बस अपने तरीके से जीती है, उसे किसी और की कोई परवाह नहीं। अगर उसे पैसे मिल जाएं तो वह खुश रहेगी। मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ जनक। इस मोड़ पर जनक की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं। अनिरुद्ध उसे देखकर रोता है और कहता है, अब कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब हम एक होंगे, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। डॉक्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब जनक खतरे से बाहर है। इस प्यार की ताकत ने चमत्कार कर दिया है। और फिर आता है शो में एक बड़ा ट्विस्ट, एक लीप। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब जनक और अनिरुद्ध साथ रहते हैं एक छोटे से सुंदर घर में, जहां सुबह प्यार से और शाम सुकून से भर जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक नई शुरुआत होती है, जहां जनक और अनिरुद्ध का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनका मिलन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अर्शी अब लौट चुकी है और वह चाहती है कि अनिरुद्ध उसे मुआवजा दे और जनक से बदला भी ले, लेकिन अनिरुद्ध अब कोई समझौता नहीं करेगा। वो जनक और अपने रिश्ते के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। एक दिन जब अर्शी उनके घर पहुंचती है और कहती है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए वरना कोर्ट में मिलेंगे, तब अनिरुद्ध बहुत ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम्हारा हिस्सा सिर्फ कागजों पर था, दिल में नहीं, और दिल के रिश्ते कागजों से नहीं चलते। जनक भी अब पहले जैसी नहीं रही। अब वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला है। वह कहती है, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। जिस दर्द से मैं गुजर चुकी हूं, अब कोई मुझे तोड़ नहीं सकता। अर्शी के लौटने से जनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में एक बार फिर तूफान आ चुका था। लेकिन इस बार जनक अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका प्यार था,
उसका विश्वास था और अनिरुद्ध की वह अडिग चाह थी जिसने उसे फिर से जीना सिखाया था। जनक ने अनिरुद्ध का हाथ थाम कर कहा, अब जब तूफान आया है तो डटकर सामना भी करेंगे। इधर अर्शी कोर्ट में केस फाइल कर चुकी थी। उसने दावा किया कि अनिरुद्ध और उसके बीच जो शादी हुई थी वह एक लीगल बंधन है और जनक के साथ उसका रिश्ता गैरकानूनी है। कोर्ट में जब पहली सुनवाई हुई तो अर्शी के वकील ने अनिरुद्ध को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन अनिरुद्ध ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने कभी अर्शी को पत्नी की तरह सम्मान नहीं दिया क्योंकि हमारे बीच कोई रिश्ता था ही नहीं। वह शादी एक मजबूरी थी और मजबूरी में बने रिश्तों में न भावनाएं होती हैं न वफादारी। जनक कोर्टरूम में शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मबल साफ झलक रहा था। उसने अपनी बात कहने की इजाजत मांगी और कहा, मैं किसी का घर तोड़ने नहीं आई थी, मैं तो खुद टूटी थी, लेकिन अनिरुद्ध ने मुझे संभाला। अगर यह रिश्ता गलत है तो फिर सही क्या है? अर्शी के चेहरे पर गुस्सा और जलन दोनों साफ झलक रहे थे, लेकिन कोर्ट ने सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। बाहर निकलते ही मीडिया चारों ओर घेर लेती है। जनक से सवाल पूछे जाते हैं, आपको क्या लगता है कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देगा? जनक मुस्कुराकर जवाब देती है, सच के पक्ष में। उधर अनिरुद्ध अब जनक को और परेशान नहीं देख सकता। वह चाहता है कि इस सबसे दूर कहीं एक नई जिंदगी शुरू की जाए, लेकिन जनक कहती है, अगर हम भाग गए तो लोग कहेंगे हमने सच से मुंह मोड़ लिया। नहीं अनिरुद्ध, अब लड़ाई सामने से लड़ी जाएगी, सिर उठाकर। इस बीच पराशर भी कोर्ट में जनक के समर्थन में गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। वह कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे अर्शी ने सिर्फ पैसों के लिए यह रिश्ता निभाया और कैसे अनिरुद्ध ने जनक को टूटने से बचाया। सच्चा रिश्ता कागज से नहीं, दिल से बनता है। कुछ दिन बाद कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट अर्शी के दावे को खारिज कर देता है। न्यायाधीश कहते हैं, जिस रिश्ते में कोई भावना नहीं, जो रिश्ता सिर्फ मजबूरी था, उसे कानून की जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता। अनिरुद्ध और जनक स्वतंत्र हैं एक नया जीवन शुरू करने के लिए। यह फैसला जैसे पूरी दुनिया को जनक और अनिरुद्ध के प्यार की ताकत का प्रमाण दे देता है। मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, सच्चे प्यार की जीत, कोर्ट ने माना दिल का रिश्ता कानून से ऊपर। अब जनक को सिर्फ एक साथी नहीं मिला, उसे उसका सम्मान भी वापस मिला था। फैसले के बाद अनिरुद्ध जनक को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है, जहां उसने पहले से ही एक छोटा सा सांस्कृतिक केंद्र बनवाने की योजना बना रखी थी। जनक को वहां कश्मीरी कढ़ाई, लोक संगीत और नृत्य की झलक दिखती है और उसकी आंखों में चमक लौट आती है। वह कहती है, अब मैं सिर्फ जीऊंगी नहीं, मैं अपने सपनों को भी जीऊंगी। और इसी केंद्र का उद्घाटन होता है, जिसमें दूर दूर से कलाकार और पत्रकार आते हैं। जनक को समाज की एक नई आवाज मिलती है। वह एक स्पीच देती है, हम सबके जीवन में एक समय आता है जब हमें अपने डर से, समाज से और कभी कभी खुद से भी लड़ना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे साथ प्यार हो तो कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं रहती। अनिरुद्ध भीड़ में खड़ा तालियां बजाते हुए कहता है, मुझे गर्व है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। जनक की इस नई शुरुआत के साथ कहानी अब एक और मोड़ की ओर बढ़ रही है। अब ना कोई छुपा दर्द है, ना अधूरा ख्वाब। अब जनक और अनिरुद्ध दोनों समाज को एक नई प्रेरणा देने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन क्या अर्शी इतनी आसानी से हार मानेगी, या क्या उनकी खुशहाल जिंदगी में कोई और साया मंडराएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।